फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब मस्त होंगे, फिट होंगे। आज अमावस्या का दिन है और सुबह किचन को रात को ही मैं साफ़ करके सो गई थी और अच्छी तरह से अब किचन में एक बार पोछा वोछा लगाकर नहा धोकर हम कर रहे हैं पितरों की जोत। और क्योंकि पितरों की पूजा है तो मुझे तो मुँह ढकना ही था। और इधर पतिदेव जोत वगैरह का काम कर रहे हैं, भोग वगैरह लगा रहे हैं। अब गाय को खाना वगैरह दे आए हैं और अब कर रहे हैं ये पूजा। मैंने भी अपनी पूजा का काम कर लिया। और ये देखिए, ये एक मैं पाउडर बना रही हूँ जिसमें इलायची, सौंफ, जीरा, मेथी, साबुत धनिया और आपकी अजवाइन डाली हुई है मैंने। इसको कल मैंने धूप लगा दी थी और अब इसका मैं एक चूरन बना लूँगी। ये हमारे पेट के लिए अच्छा होता है और कोई भी इंडाइजेशन हो या गैस वगैरह बनी हो उसके लिए अच्छा होता है। और अब मैं लग गई हूँ अपने घर की बाकी की साफ़ सफाई में। तो ये झाड़ू मैंने लगा दी है। खूब रोज डेली सफाई करते हैं लेकिन फिर भी ये डस्ट वगैरह कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। अब झाड़ू लगाने के बाद मैं करूँगी डस्टिंग। ये पतिदेव न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और मैं लग गई अपने डस्टिंग के काम में। सबसे पहले मैं पैनल को साफ़ करूँगी। कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसकी साफ़ सफाई से उसको रखते हैं तो वो चीज़ लंबे समय तक नई और चमकदार बनी रहती है। लेकिन अगर हम किसी नई चीज़ की ही केयर करना छोड़ दें तो बहुत ही जल्दी पुरानी हो जाती है। और अगर सफाई रखते हैं तो पुरानी चीज़ भी लंबे समय तक हमारा बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे कि वो नई हो। तो मैं डेली इसकी डस्टिंग करती हूँ। डीप डस्टिंग करने के लिए वीक में या 15 दिन में एक बार करती हूँ, लेकिन जो रेगुलर डस्टिंग है वो इसकी डेली ही होती रहती है। तो इस तरह से सारे इसको मैंने साफ़ कर दिया। अब क्योंकि दिन भर सोफे पर बैठा ही जाता है तो इसके सारे कवर कहीं ना कहीं से इकट्ठे हो जाते हैं। और ये देखिए, कुशन जब हम इनको लगातार रखते हैं तो इनके कॉर्नर्स इस तरह से मुड़ जाते हैं। इसलिए एक दिन के बाद मैं इनके कॉर्नर्स को ठीक रखने के लिए इसको दूसरी साइड से चेंज कर देती हूँ। अगर लगातार उसी साइड ये होते रहेंगे तो जल्दी ही ये ख़राब हो जाएंगे। तो आप भी इस तरह से कॉर्नर्स इनके चेंज करते रहिए। और लगभग मैंने ये सारा सोफ़ा क्लीन कर दिया है और देखिए इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी सलवटों से ही सोफ़ा कितना गंदा लगने लग जाता है। अब कोई भी जगह हो, अगर हम उसकी सफाई रखते हैं और फैला हुआ छोड़ देते हैं तो वो वैसे भी साफ़ नहीं लगता। इसलिए सामान को जिसकी जहाँ जगह है वहाँ रख के तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है सफाई का। और ये देखिए, अगर आप रियल प्लांट्स रखते हैं तो इस तरह से जले हुए उनके सारे पत्ते वत्तों को हटा दें ताकि वो सुंदर लगें। और अब हम साफ़ करेंगे अपनी वॉश बेसिन को। ये देखिए, मैं इस तरह से जो किचन का पुराना जूना हो जाता है उसी को यूज़ कर लेती हूँ। और इसके ऊपर मैंने होममेड लिक्विड लगाया हुआ है, किसी और तरीके का कोई मैंने केमिकल यूज़ नहीं किया। और उसी से ही सबसे पहले जो हैंड वॉश वगैरह की बॉटल्स होती हैं उनको धो लेती हूँ। और कोई फेस पैक वगैरह, फेस वॉश वगैरह रखा रहता है तो मैं उसको भी धो लेती हूँ। उसके बाद ये जो स्कॉच ब्राइट है इसी से ही मैं सारे में अच्छी तरह से रगड़ देती हूँ इसको, जो ऊपर का फ्लोर होता है। और ये जो पीवीसी पैनल मैंने इधर लगवाया हुआ है इसको भी मैंने रगड़ दिया और सारी वॉश बेसिन को अच्छी तरह से इससे रगड़ देती हूँ। उसके बाद मैं सूखा कपड़ा लेती हूँ और उस सूखे कपड़े से ही इस पैनल की और वॉश बेसिन का जो ऊपर का फ्लोर है इसकी सफाई कर देती हूँ ज़्यादा। और ये जो बॉटल्स हैं इनको पानी से धो लेती हूँ। ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करती, एक तो पानी वेस्ट नहीं होता और दूसरा अगर इस पर पानी डाला जाएगा तो इसके नीचे जो मैंने काउंटर बनवाए हुए हैं वो लकड़ी के हैं, वो भी ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से सर्फ लगाने के बाद या कोई भी लिक्विड जो आपके पास है वो लगाने के बाद आप टॉवल से या किसी सूखे कपड़े से पोंछ दीजिए। एक तो इसमें शाइन बहुत अच्छी आ जाती है और दूसरा आपको ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना पड़ता। अब अंदर के वॉश बेसिन को मैं अच्छी तरह से पानी से ही धो दूँगी और बस चकाचक हो गया हमारा वॉश बेसिन भी। तो इस तरह से डेली यूज़ में आप केमिकल का यूज़ ना करके वॉश बेसिन को इसी तरह से धो सकते हैं। अब इसी हल्के से गीले कपड़े से ही जो ऊपर का पोंछा था उससे थोड़ा सा ये नमी आ गई थी इस कपड़े में, इसी से मैं नीचे के काउंटर को भी साफ़ कर दूँगी। अब बारी आती है शीशा साफ़ करने की। तो जो यहाँ हैंड टॉवल मैंने लटकाया हुआ था, आज उसको धुलना है तो उसी से को ही मैं इस शीशे के ऊपर अच्छी तरह फेर देती हूँ। कॉलिन मैं इसमें डेली यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, शीशा कभी ज़्यादा गंदा हो जाता है, शेव वगैरह यहाँ खड़े होकर बना लेते हैं या कोई छींटे वीटे लग जाते हैं तो ही मैं कॉलिन का यूज़ करती हूँ। और देखिए कैसी चकाचक हमारी वॉश बेसिन और शीशा हो गया है। तो इस तरह से बिना केमिकल के भी आप वॉश बेसिन को डेली रूटीन में साफ़ कर सकते हैं। और इसमें मैं देखिए जो आपकी कपूर की बॉल्स आती हैं ना, नैपकिन बॉल्स, उनका भी यूज़ करती हूँ। इससे क्या जर्म्स फ्री हमारा वॉश बेसिन बना रहता है। और ये अब कुछ नींबू ले आए थे बाहर से तोड़कर, इनको मैंने इसी वॉश बेसिन में डाल दिया है और इसके ऊपर से पानी डाल दूँगी। तो क्या होगा, जो इसके ऊपर जो भी कूड़ा करकट मिट्टी वगैरह जमी रहती है, जैसे चिड़िया रहती है तो वो अपनी बीट वगैरह भी कर देती है इनके ऊपर, तो वो सारी साफ़ हो जाती है। थोड़ी देर भिगोने के बाद इसको अच्छी तरह से साफ़ पानी में मैं निकाल देती हूँ। अब दिन का काम सारा सफाई का ख़त्म हो चुका है, दोपहर के खाने की बारी है। आज मैंने लोबिया भिगोए हैं
और उसी में मैंने एक आलू डाल दिया था। अब कढ़ाई में तेल लिया है, उसमें जीरा और अजवाइन डाला है और ये आलू प्याज टमाटर और प्याज का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। हरी मिर्ची भी इसी में मैंने ग्राइंड कर ली थी और अब इसको थोड़ी देर पका लूँगी। और जैसे ही इसमें ऑयल छूटने लग जाएगा, इसमें मैं बेसिक से मसाले जैसे हल्दी, नमक, मिर्च ये सब ऐड कर दूँगी और फिर इसको हम अच्छे से पका लेंगे सभी मसालों को। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो पोटैटो हमने लोबिया में उबलते समय डाला था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसकी ग्रेवी काफ़ी थिक हो जाती है और राइस वगैरह के साथ या चपाती वगैरह के साथ खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसमें आलू डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। हलवाई वगैरह जो थिक ग्रेवी की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें मोस्टली यही आलू का ही यूज़ करते हैं या फिर वो पानी में घोलकर कॉर्नफ्लावर डालते हैं। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और ये देखिए कढ़ाई से लगने लगा है, यानी कि हमारा मसाला पूरी तरह से पक चुका है। बस अब ये लोबिया भी हम इसमें ऐड कर देंगे और ये देखिए हमारे लोबिया बनकर बिल्कुल रेडी हैं। बिल्कुल थिक और डिलीशियस लोबिया रेडी हैं। अब इसके साथ मैंने बनाए थे राइस। पतिदेव को रोटी चाहिए थी, इसलिए उनके लिए 2 रोटी मैंने एक्स्ट्रा सेक दी। अब दोपहर का टाइम था, मी टाइम, इसमें मैंने किया अपना काम, जिसमें 2 सूट की तो मैंने कटिंग की और 1 सूट को बिल्कुल रेडी किया, क्योंकि स्टिचिंग जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कुछ ना कुछ स्टिच दोपहर के समय करती ही रहती हूँ। चाहे मैं कोई सूट स्टिच करूँ या कोई क्राफ्ट का सामान बनाऊँ, तो ये काम मेरा दोपहर में ही होता है। तो ये एक सूट की कटिंग मैंने घर पे जो सूट मुझे डालना था इसकी कर दी थी और 1 सूट का मैंने गला रेडी किया था, क्योंकि उस सूट को मैंने कटिंग पहले कर दी थी और उसकी पैंट भी सिल दी थी, तो सिर्फ मुझे कुर्ती रेडी करनी थी। तो आज स्टिचिंग मैं उसी सूट की करती हूँ और उसको किस तरह से मैंने प्लेन सूट को एक डिज़ाइनर सूट में कन्वर्ट किया ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए, ये देखिए, ये एक प्लेन फैब्रिक था और इसके ऊपर ये नीचे बॉर्डर दिया हुआ था, पल्लों की साइड एक लंबा बॉर्डर दिया हुआ था लगभग 40 इंच का। और ये देखिए ऊपर ये सारा फैब्रिक बिल्कुल प्लेन था। इसी तरह से बैक साइड में भी प्लेन था। तो मैंने इसके गले की ये शेप कट की थी। ये देखिए कुर्ती पूरी कट चुकी है, गला वगैरह सब कट चुका है और इसको मैंने डिज़ाइनर गला बनाने के लिए जो नीचे के पल्ले में से बॉर्डर बचा हुआ था उसी को मैंने ले लिया और उसका भी एक मिड पॉइंट बना दिया। तो मिड में इस तरह से लाइन बनाने के बाद जो गला बुकरम पे मैंने काटा हुआ था उसको सूट के बिल्कुल राइट साइड पे रखा और फिर इस वाले थोड़ी सी सिलाई लगाने के बाद जो ये बॉर्डर था इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया। बिल्कुल मिड के जो लाइन थी मिडिल लाइन, उससे ही मैंने इस बॉर्डर की मिडिल लाइन को मिला लिया। और अब देखिए इसके ऊपर मैं इस तरह से स्टिचिंग लगा दूँगी, ये देखिए, और ये हमारा बॉर्डर इससे अटैच हो जाएगा। फिर उसके बाद बीच का जो गले का हिस्सा होता है उसको कट कर लेंगे और इसके जो ये साइड में एक पैर की सिलाई है इसमें छोटे वाले जो कटर होता है उससे इस तरह से हम कटिंग कर देंगे और फिर इसको सीधा कर लेंगे। और ये देखिए ये गला बिल्कुल बनकर रेडी है। नीचे का जो हिस्सा था वो प्लेन था, उसको भी मैंने कट नहीं किया है, उसको इसी में रहने दिया है और 2 बटन मैंने बना लिए थे, इसी में से एक फैब्रिक बचा था और उसको, और ये नीचे टैसल्स लगा दिए हैं। और देखिए बिल्कुल प्लेन गला था और कितना डिज़ाइनर ये गला बन गया है। तो इसी तरह से अगर आप थोड़े थोड़े से एफ़र्ट्स करें तो काफ़ी अच्छा गला आप किसी भी सूट में बना सकते हैं। और ये देखिए इस बॉर्डर में से कुछ हिस्सा बचा था तो उसको मैंने इस तरह से बाजू पे भी लगा लिया है। तो बहुत ही प्यारा अब ये सूट बन गया है। ऊपर से इसका बिल्कुल प्लेन गला था जो अब डिज़ाइनर गले में कन्वर्ट हो गया है। ये देखिए मैं आपको डाल कर दिखाती हूँ। ये दुपट्टा देखिए इसका कितना सुंदर है, डबल शेड में ये दुपट्टा है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है इसकी। और ये देखिए इसका गला कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसे लग रहा था इसका रेडीमेड गला है। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर आप इंटरेस्ट से काम करेंगे तो आप छोटे से अपने एफर्ट से ही किसी भी ड्रेस को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं। मेरा इसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैं ये काम करती ही रहती हूँ। वैसे तो बाज़ार में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन जो चीज़ हम अपने हाथ से बनाते हैं उसका एक मज़ा ही अलग होता है। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरे सूट का गला कैसा लगा है। और अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करना, ताकि मैं आपके लिए आगे और DIY या गले के रिलेटेड या सूट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ लेकर आऊँगी। तब तक ओके, टाटा, बाय एंड हैव अ नाइस डे।